Hello, good morning, students. ओके, एक दो मिनट का वेट करते हैं, बाकी के स्टूडेंट ज्वाइन कर लें, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, सबका स्वागत कर देते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा माथुर, योर यूजीसी नेट होम साइंस पेपर 2 फैकल्टी। वेलकम यू ऑल ऑन फिलाफॉर्म प्लेटफॉर्म। जब तक बाकी के बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको। ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो रिगार्डिंग द यूजीसी नेट अपडेट्स। एंड अगर आपको मुझसे कोई कांटेक्ट करना है या फिर कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आपका टेलीग्राम चैनल है होम साइंस यूजीसी नेट फिल फॉर्म। ओके, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ऑल राइट, बाकी आपके कोर्सेज पे अभी डिस्काउंट चल रहा है। अगर किसी को परचेज करना है आप जाके परचेज कर सकते हो। उसके लिए फिलअपॉर्म ऐप को डाउनलोड करना होगा और उसके अलावा आप जब कोर्स परचेज करो माथुर 10 कूपन कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डन। तो चलिए, जहां हमने अपना प्रीवियस छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी तक हमने इन्फेंट एंड एडोलेसेंस की जो इतनी भी स्टेजेस हैं वो सारी की सारी हमने कवर कर ली हैं। एंड आई होप उसमें आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी नहीं होगा। स्टिल अगर कोई है तो आप पूछ सकते हो मुझसे अभी। अरे बाकी बच्चे कहाँ रह गए? अभी तो थे, कहाँ गए? कौन कौन है भाई क्लास में, एक बार मुझे बता तो दो, वरना मुझे वहां पे ऐप पे जाके देखना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं है। खुद से बता दो। गुड मॉर्निंग। आज बिना फूल के एंट्री? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? सबसे पहले तो ये बताओ, अच्छे हो? ओके, प्रेजेंट। चलो, सब लोग हैं। कल कहीं जाके ईदी खाई क्या आप लोगों ने? ईदी मिली थी किसी को? किसी के फ्रेंड्स एंड वो जहाँ पे गए थे वो? कल तो काफी सारे फेस्टिवल थे, आपका नवरात्रि भी थी, गणगौर पूजा भी थी, एंड ईद भी थी। खूब एंजॉय किया होगा कल। किया था या नहीं किया था? मुझे लग रहा है हेमा जी ने तो कल बहुत एंजॉय किया था क्योंकि कल वो क्लास में भी नहीं थे, है ना? नहीं किया? क्यों भाई? ये मोमेंट है भाई, लिव इन दी मोमेंट। जो मोमेंट है ना उसको एंजॉय किया करो, खुल के एंजॉय किया करो। अरे एक आध कोई फ्रेंड होता, उन्हीं को पकड़ लेते तुम अपने, कि चलो हमारे यहाँ तो ये फेस्टिवल ये सेलिब्रेट नहीं होती, तुम्हारे यहाँ ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन एक बात देखो मेरी, हमेशा याद रखना, जो मैं बता रही हूँ एडोलेसेंस एज से ही रिलेटेड है। जो इनका जो ये लोग क्या करते हैं कि ना अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। तो जब भी आप कोशिश करो ना, चाहे आप किसी भी स्टेज पे पहुंच जाना, लेकिन हमेशा अपनी कोशिश ये रखना कि प्रेजेंट मोमेंट में ही आप जी पाओ। वरना कुछ लोग पास्ट में रहते हैं, कुछ फ्यूचर में रहते हैं, और इस चक्कर में प्रेजेंट में होते हुए भी लोग पास्ट और फ्यूचर की टेंशन लेते हैं। तो वो अपने पास्ट और फ्यूचर तो उनका खराब है ही है। पास्ट तो खराब हो गया सो हो गया, उसके चलते प्रेजेंट को भी खराब कर रहे हैं। तो वो चीज आप लोग मत करना। आप ये ट्राई करके देखना, अपने जो जो भी मूवमेंट है ना, जैसे ये मूवमेंट है, इसको एंजॉय करो। इसके 15 मिनट पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बुरा बोल रही हूँ, ये पढ़ाई, ये उस पढ़ाई से रिलेट मत कर देना कि मैम ने कहा 15 मिनट पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें कुछ याद नहीं है। उस चीज से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, लाइफ से रिलेटेड बोल रही हूँ। अगर कोई बात ऐसी है जो आपको बुरी लगती है, देन लेट इट गो, उसको जाने दो। ठीक है, बस कोशिश करो ये जो मोमेंट है इसको खुल के जी लो। एकदम निचोड़ दो इस मोमेंट को, कि 24 घंटे में से कहीं कुछ ऐसा रह ना जाए कि इस तरह, जैसे तुम लोग अपने डाटा की चिंता करते हो ना, कि रात के बाद में मेरा डाटा खत्म हो जाएगा, 1.5 GB डाटा मुझे मिला है, वो 1.5 GB डाटा मुझे फिर आज ही खत्म करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग तो वो मेरा खत्म हो जाएगा।
बेकार हो जाएगा अगर मैंने यूज नहीं किया। उसी तरीके से अपनी टाइम है उसको एंजॉय किया करो। ओके। तो कल देखो हम लोग एडोलेसेंस एज का हम क्या पढ़ रहे थे कि जो ये वाला जो टाइम पीरियड होता है ना, ये मैच्योरिटी टाइम पीरियड कहलाता है, जहाँ पे यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या होता है कि लोग डिपेंडेंट से क्या है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद से सारी चीजें करने लग जाते हैं। सोसाइटी में इनका रोल क्या हो जाता है कि सोसाइटी में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए नए आइडियाज इनके दिमाग में आते हैं, तो उन सब चीजों को ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। खुद को डिस्कवर करते हैं कि अपनी सेल्फ वैल्यू को ये जानते हैं कि ये किस तरीके के पर्सन है, इनकी पर्सनैलिटी क्या है, इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। लर्निंग फेज यहाँ पे क्या रहता है, लर्निंग फेज ये रहता है कि ये सेकेंडरी स्कूल्स में आ जाते हैं। आप लोगों ने अगर यहाँ नहीं, अपने अगर मुंबई में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ तो आप लोगों ने 11th-12th स्कूल्स में की होगी, लेकिन अगर वहां देखोगे तो वहां पे 11th-12th बच्चे कॉलेज में जाते हैं, जिनको जूनियर सेकेंडरी हायर एजुकेशन कहा जाता है। ओके। रिलेशनशिप में यहाँ पे वैलिडेशन मांगते हैं, एक्सेप्टेंस मांगते हैं कि हमें कोई अप्रूवल दे दे कि हाँ आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, तभी हम मानेंगे कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। अदरवाइज हम दोनों के बीच में चाहे कितनी भी अच्छी दोस्ती हो, हम मान ही नहीं सकते जब तक लोग हमें देख के ये नहीं कहेंगे कि अरे ये दोनों तो बहुत अच्छे दोस्ती है इन दोनों के बीच में। तो इनको वैलिडेशन चाहिए होता है, साथ ही साथ इनका फियर भी रहता है कि कहीं मेरे फ्रेंड को किसी दूसरे फ्रेंड ने छीन लिया तो, कहीं वो कोई उसको नया फ्रेंड मिल गया मुझे भूल गया तो, अब वो बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रही है जा रहा है, वहां उसे नए फ्रेंड्स मिल गए फिर तो वो मुझे भूल ही जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें क्या है यहाँ पे ये फीलिंग्स एंड रहती हैं। अब इनको चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज इनके रहता है ना, वो ये रहता है इनका करियर चूज करना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये इस एज पे आ जाते हैं कि अब इनको स्कूलिंग इनका खत्म हो जाता है, स्कूलिंग के बाद में इनको कॉलेज चूज करना होता है, और कॉलेज इनको वो चूज करना होता है जिसके लिए आगे ये इनके फ्यूचर में काम आए, है ना। तो यहाँ पे लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि किस कॉलेज में जाना है, मेरे दोस्त ने उस कॉलेज में लिया चलो मैं भी ले लेता हूँ। तो ये चीज रहती है मोस्टली, क्योंकि ये ना इनके इंटरेस्ट क्या है, इनकी एबिलिटीज क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होने वाली है अगर ये इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, तो ये इनको नहीं पता होता, ये बैलेंस ही नहीं बना पाते उनके बीच में। तो ये इनके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है राइट करियर को चूज कर पाना। किसी किसी को समझ आ जाती है कि हाँ उनको आफ्टर दी 12th क्या करना है, लेकिन किसी किसी को पूरा कॉलेज निकल जाता है तब उनको पता चलता है कि आखिर में वो उनको करना क्या था। ठीक है। इनकी जो अप्रोच रहती है ना वो आइडियलिस्टिक रहती है, ठीक है। रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं होती है, प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर इनको पता है, अगर इन्होंने किसी को देख लिया, जैसे कि आजकल जनरेशन जेड जो उस पर भूत सा सवार है कि हमें कोरिया जाना है, कोरिया ड्रामा इतना देख देख के हमें कोरिया जाना है, तो वहां पे उन्होंने एक आइडियल बना लिया कि नहीं कोरिया जाएंगे, वहां पे ये सारी चीजें होती हैं, जबकि उनको रियलिटी और प्रैक्टिकल तो उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में वहां पे चीजें होती क्या है। जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, टेलीविजन पे देख रहे हो, दीज आर थिंग्स नॉट रियल। सिर्फ आप लोगों ने एक आइडिया लगा लिया है। हाँ, वो सब चीजें सच नहीं है। आप जो क्या कहते हैं आपका एक जीके भी करके कुछ शायद ऐसा ही, मुझे पर्टिकुलर नाम याद नहीं आ रहा है उस एग्जाम का, एक एग्जाम होता है उसके बाद में आपकी स्कॉलरशिप लगती है वहां पे जाने के लिए, है ना। लेकिन बिलीव मी आप लोग चले जाना वहां, कुछ टाइम तक आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो सारी चीजें नहीं है। जो दूर से जो चीज दिखती है ना आपको, जो आप सोशल मीडिया पे इन सब चीजों पे देखते हो, वो चीज बिल्कुल भी नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे ये लोग क्या होता है कि ये ना आइडियलिस्टिक होते हैं कि उन्होंने अगर उसको देखा, अरे वाह यार उसकी लाइफ इतनी अच्छी है, वो कार से आती है, कार से आता है, ये सारी चीजें, है ना। लेकिन अगर आप एक्चुअल में उनके घर जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। तो ये रियलिटी और प्रैक्टिकल से बहुत दूर होते हैं। इनके जो डिसीजंस भी होते हैं ना वो इमेच्योर होते हैं, मैच्योर वाले डिसीजंस इनके नहीं होते हैं। दोस्तों के बहकावे में आके डिसीजन ले लिया, या कहीं टीवी पे देख लिया तो उससे ले लिया, सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंस कर दिया तो उससे कोई डिसीजन ले लिया, पर ये सोच समझ के डिसीजन लेने वाले नहीं होते हैं बिल्कुल भी। ओके। हाँ चले जाओ भाई, तुम भी चले जाओ कोरिया। चलो देखो, लेट पता चला जल्दी पता चला, इट डजेंट मैटर, बस मैटर ये करता है कि आपको पता चल गया। फिर किसी भी एज में पता चले, और अभी आप कुछ इतना लेट नहीं हुए हो कभी, 60-70 साल के नहीं हुए हो जो लेट बोल रहे हो। अभी हो गए कम से कम, कितना हो गए तुम, 22-23 साल के, ज्यादा से ज्यादा 24-25 कह लो। अच्छी थी ना।
थे ना उसमें जो सिंड्रोम जो उसको था ना, वो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम ही था उनको, था ना वहां पे। उसकी गाड़ी किससे चलती थी? अल्कोहल से चलती थी ना। तो जिसने नहीं देखी है, गो एंड वॉच, मैं खुद बोल रही हूँ आपको वो मूवी देखने के लिए, क्योंकि वो एक्चुअल में उसी सिंड्रोम पे है। आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे में किस तरीके से अल्कोहल कंज्यूम करने से वो प्रॉब्लम उसमें देखनी मिलती है। ठीक है। ओके। सिंड्रोम की स्पेलिंग बहुत मारूंगी। सिंड्रोम की स्पेलिंग ये होती है, एस से शुरू होती है, सी से शुरू नहीं होती है, SYNDROM, सिंड्रोम। ओके, CE की जगह पे SY लिख दो। हाँ, डॉक्टर ने लाइसेंस भी, मैं वही चीज बोल रही हूँ कि एक तरीके से तो ये प्रॉब्लम ही है ना, वहां पे वो पानी की जगह पे अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाते हैं, और अगर उनको अल्कोहल ना मिले तो फिर क्या है, उनकी डेथ है, वो चीज हो जाती है वहां। ओके। जिस तरीके से अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप प्यासे मर जाओगे, सेम उसी तरीके से क्या है, अगर उनको अल्कोहल नहीं दी जाएगी, जिनको फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है, उनके लिए अल्कोहल इट मीन्स लाइक वाटर, जीवन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये चैलेंजेस करियर से रिलेटेड चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, साथ ही साथ फिजिकल चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। फिजिकल चैलेंजेस में क्या रहता है कि जो अर्ली एडोलेसेंस होती है ना, वहां पे या तो वो लोग वेट गेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है या फिर वेट लॉस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्यों होता है? क्योंकि आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होने के अलावा आप स्कूल्स में हो तो स्कूल्स में कैंटीन्स, या फिर कॉलेजेस में पहुंच जाते हो तो कैंटीन्स में खाना खाते हो। कैंटीन्स में क्या है, काफी सारा जंक फूड इनटेक कर लेते हो, तो उसकी वजह से क्या है कि कंटिन्यूशन में आपका वेट गेन होने लग जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका वेट गेन होने की बजाय वेट लॉस होने लग जाता है, तो ये उनको फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं अपनी बॉडी में। फिर क्या है, वेट गेन कर लिया, फिर अगर किसी ने टोक दिया, किसी फ्रेंड ने, अरे देखो वो कितना मोटा हो गया या कितनी मोटी हो गई है, फिर आप वेट लॉस करने पे लग जाते हो। तभी तो यहाँ पे आपको एनोरेक्सिया, बुलिमिया जैसी जो प्रॉब्लम होती है वो कॉमन होती है एडोलेसेंस एज में जाके। ओके। ओके, थैंक यू हिमा जी फॉर दिस लवली कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस उनको क्या फेस करने पड़ते हैं कि ऑब्वियसली बात है कि एडोलेसेंस में उनको क्या लगने लगता है कि हम तो भाई बड़े हो रहे हैं, हमें सब कुछ पता है, हमसे बड़े कुछ नहीं जानते, हमसे छोटे कुछ नहीं जानते हैं। गुड मॉर्निंग अनुराधा जी, इतना लेट कैसे हो गए हो, 15 मिनट? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उनको क्या लगने लगता है, हमें भाई सब कुछ आता है, हर चीज हमें पता है, हमसे ज्यादा तो होशियार कोई है ही नहीं। लेकिन फिर भी उनको इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि स्कूल का वर्कलोड उन पे बढ़ जाता है ना। क्या होता है कि जब आप LKG UKG में होते हैं तो आपकी मदर हेल्प करा देती है, या फिर आपके कोई बड़े दीदी भैया होते हैं वो आपके होमवर्क में हेल्प करा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, होमवर्क, बहुत सारी चीजें, एग्जाम्स है, उनके लिए खुद पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की हो जाती है। यहाँ आपको कोई हेल्प नहीं करता है, सिर्फ आपको गाइड कर देंगे, लेकिन आपका काम कोई और नहीं करता, आपको सारे काम खुद करने होते हैं। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है थोड़ा, क्योंकि वहां तो आपको सिर्फ थोड़ा पढ़ना था, लेकिन जैसे जैसे अपनी क्लास आगे बढ़ती चली जाती है, आपको स्टडी बहुत ज्यादा करनी होती है। अब आप यही नेट एग्जाम में ही देख लो, आपने कॉलेज में कम पढ़ाई की, PG में कम पढ़ाई की, लेकिन यहाँ पे जो आपने एक एक सेमेस्टर में जो पढ़ाई की है वो अब आपको सारा इकट्ठा पढ़ना पड़ता है। शायद किसी ने एक स्ट्रीम से, किसी का एक स्पेशलाइजेशन हो, लेकिन अब क्या है, आपको सारे स्पेशलाइजेशन पढ़ने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपका वर्कलोड है वो बढ़ता ही जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइज करने वाला आपको कोई भी नहीं होता है, आप यहाँ पे सीखते हो। साथ ही साथ एडोलेसेंस में ये भी सिखाया जाता है कि आगे चल के आप जॉब करोगे तो उस जॉब के लिए स्किल्स क्या होनी चाहिए, एबिलिटीज आपके अंदर क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको बिहेव करना है, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, आपके वर्क को कैसे मैनेज करना है, और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने खुद पे भी आपको कैसे ध्यान देना है। तो ये सब चीजें बैलेंस कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और यहाँ पे आप सीखते हो चीजों को बैलेंस करना कि कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। ओके।
फिर उसके बाद में सोशल चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि एडोलेसेंस एज के दौरान क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देते हो। बाहर के जो फ्रेंड्स होते हैं ना, उन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो बजाय फैमिली के। ओके, बेशक ये फ्रेंड सर्कल है आपका स्मॉल रहे, लेकिन आप इन्हीं के साथ में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते हो। फिर देखो आपका नाइट आउट हो रहा है, आप ट्रिप पे जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ में। फैमिली अगर आपसे कहे कि नहीं हम भी जाएंगे, हमारे साथ चलना ट्रिप पे, अरे नहीं मम्मा पापा, आपको क्या पता, जो दोस्तों के साथ मजा है वो आपके साथ कहाँ है, हम चिल करेंगे, आप तो हमें टोकते रहोगे। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है कि आप यहाँ पे सोशल चैलेंजेस फेस करते हो, अपनी फैमिली के साथ में कम टाइम स्पेंड करते हो, उस वजह से आप अपनी मनमानी करने लग जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो एडोलेसेंस एज के जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए, ड्रिंक कर रहे हैं, है ना, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, या फिर किसी से ऐसी लड़ाई झगड़ा कर लिया। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स तो है ही नहीं है, चलो बहुत ज्यादा तेज स्पीड में कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि वहां पे उनको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। फिर बाद में उनको समझ आता है कि अरे हम कितने बेवकूफ थे, अगर हमने अपनी पेरेंट्स की बात सुन ली होती तो हमने उस टाइम पे जो गलतियां की हैं वो हम शायद नहीं करते, बच जाते उन गलतियों को करने से। फिर आप क्या सोचते हो, फिर आप अपनी गलती क्या है कि अपने बच्चों पे डालते हो, जो तुमने तो सुना नहीं। अब फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आगे इन फ्यूचर आपके जब बच्चे होंगे तब आप उनको ऐसा करने नहीं दोगे, उनको रोकोगे। अरे भाई, जब तुम नहीं रोके हो तो वो कैसे रुक जाएंगे, है ना? क्योंकि ये एज होती ही ऐसी है, यहाँ पे आप ऑर्डर नहीं दे सकते हो, आप रिक्वेस्ट करके उनको समझा के चीजें करवा सकते हो, लेकिन अगर आपने ऑर्डर दिया, बिल्कुल नहीं मानेंगे वो। मानना तो दूर, सुनेंगे तक नहीं वो। ठीक है। मॉरल चैलेंजेस यहाँ क्या फेस करने पड़ते हैं कि यहाँ पे ना उनको सेल्फ इमेज, उनका आइडियल, उनकी वैल्यूज, इन सब का वो ध्यान देने लग जाते हैं कि उनकी सेल्फ इमेज क्या है, वो एक्चुअल में खुद को कैसे देखते हैं। क्योंकि एडोलेसेंस में काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, काफी सारे डायलेमास आ जाते हैं, जैसे दुविधाएं आती हैं। कैसी आती हैं कि क्या बुली करना ठीक है या नहीं है ना, लोगों को टीज करना ठीक है या नहीं है, दूसरों की हेल्प करना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोग आपने देखे होंगे, कॉलेजेस में ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता, अगर कोई गिरा हुआ है तो गिरा रहे, अपने आप उठ जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ उनके दिमाग में ये भी थॉट रहता है, क्योंकि एडोलेसेंस एज में क्या है, आप अपोजिट सेक्स के तरफ क्या है अट्रैक्ट होते हो, तो वहां पे बहुत बार आपको एडोलेसेंस प्रेगनेंसी भी देखने को मिली होगी। तो वहां ये भी सोचते हैं कि क्या मैं इतना मैच्योर हो गया हूँ कि मैं सेक्सुअली रिलेशनशिप बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। ठीक है। तो कुछ कुछ लोग सिर्फ अट्रैक्शन के चलते ही सेक्सुअल रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं, जिस वजह से उनको एडोलेसेंस प्रेगनेंसी जैसी प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है, अभी ये एज नहीं है आपके रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने की। अभी आपकी एज पढ़ाई करने की, अपने करियर बनाने की है, लेकिन आप एक अलग ही डायरेक्शन में चले जाते हो। क्या फिजिकल वायलेंस ठीक है या नहीं है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं जब आप एडोलेसेंस एज में होते हो। तो गुड मॉर्निंग नेहा जी। तुम ना यार मुझे फूल दिखा देते हो, फिर मेरा सारा गुस्सा शांत हो जाता है, मैं चिल्ला भी नहीं सकती हूँ। पर लेकिन प्लीज गुस्सा लेट मत हुआ करो, आई रिक्वेस्ट यू। अब यहाँ पे क्या है कि इस एज में आके क्या है, सब्सटेंस अब्यूज भी हो जाते हैं, जैसे कि आपने अल्कोहल ले लिया, ड्रग्स ले लिए, या फिर आपको बहुत ज्यादा लोनलीनेस भी फील होता है, सेल्फ डाउट आते हैं कि क्या यार मुझे सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्या मैं इसी चीज के लिए हूँ, क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ, करता हूँ कि मैं अकेले ही रहूं। ओके ओके। ठीक है। अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा टेंशन में रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम तो फेस करने को मिलती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एक्सपेरिमेंट अगर कुछ भी करते हैं ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी भी रहेंगे, कुछ एंथुजियास्ट रहेंगे, अरे यार चिल करो, क्या टेंशन ले रहे हो, है ना। और साथ ही साथ इनके अंदर ना एक तरीके से कंपटीशन की भी फीलिंग आ जाती है कि अच्छा उसने मुझसे बेटर किया, कैसे कर सकता है, मैं उससे अच्छा करके दिखाऊंगी। ये सारी चीजें होती है, और इन सब इसकी इनकी जो मॉरल वैल्यूज होती है ना एडोलेसेंस एज में, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट मीडिया ही करती है। क्योंकि मीडिया ने कैसे किया, टीवी पे कोई न्यूज चल गई कि अरे देखो यहाँ पे ये लोग ड्रग्स करते हुए
पाए गए, या फिर ये लोग बार में एंजॉय कर रहे थे, नाइट के टाइम नाइट आउट कर रहे थे। ये सारी चीजें आजकल तो मीडिया छोड़ो, सोशल मीडिया आ गया जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आप देख लेना एडोलेसेंस एज वालों को कि बस हमारे टाइम में क्या था कि स्कूल अगर जाना है तो सुबह तैयार होना है, उठना है, अपनी ब्रश वगैरह करना है, नहा धो के नाश्ता किया किया, अदरवाइज नहीं किया, बैग उठाया, चलो स्कूल। लेकिन अभी क्या है भाई, आप लोग देखना, उठ भी जाते हैं, तैयार भी हो जाते हैं, नाश्ता तो दूर भाई, रील्स बना के तब स्कूल जाते हैं। और हमारे टाइम में था ये चीज? क्या तुम्हारे पास इतना टाइम था कि तुम रील्स भी बना सको? बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। शायद ही होगा, शायद ही क्या, होगा ही नहीं। क्योंकि तुम्हें ये बस घड़ी की तरफ तुम्हारी निगाह रहती थी, कहीं हम लोग स्कूल लेट ना पहुंच जाए, लेट पहुंचे तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी, और एंट्री तो छोड़ो, अगर एंट्री मिल भी गई तो डांट बहुत पड़ेगी। लेकिन अब तो क्या है कि टाइम उनके पास पता नहीं कहाँ से, तैयार भी हो लेंगे, ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, रील्स भी बना लेंगे। और पहले हमारे टाइम पे क्या है, तेल डाल के 2 चोटी, लेकिन अब तो सिंगल एक चोटी, मस्त। आईब्रो में क्या कर रहे हैं, मस्कारा लगा रहे हैं, आई लैशेस पे जाने क्या क्या यार। तो ये सारी चीजें क्या इन्फ्लुएंस होने लगे हैं बच्चे। सच में आप लोग देखना, वो लगते ही नहीं है कि वो स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप उनको देख के ये कहोगे कि वो कॉलेज में, बस उनकी ड्रेस देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो स्कूल में है। अदरवाइज आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो भाई कि वो स्कूल के बच्चे कि कॉलेज के बच्चे हैं। आप उनके सामने जाके खड़े हो जाना, आपको तो वो कुछ समझेंगे ही नहीं। हाँ, पढ़ना होता है तो फोन। आपके अगर कोई छोटे बहन भाई हो, आप उन्हीं को देख लो। आप कहीं दूर क्यों भाग रहे हो, अपने घर में ही देख लेना। ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये होती थी आपकी एडोलेसेंस में, आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को दिख जाती थी। अब एडल्टहुड में क्या आता है कि एडल्टहुड जो होती है ना, और क्या, 2 चोटियां, अगर 2 चोटियां नहीं है तो पनिशमेंट दिया जाता था, और साथ ही साथ रिविन प्रॉपर। रिविन भी नहीं है तो पनिशमेंट, वो भी सबके सामने अलग लाइन बना दी जाती थी कि ये वाले बच्चे हैं आज प्रॉपर डिसिप्लिन में नहीं है, इनकी टाई नहीं है, इनकी बेल्ट नहीं है, किसी की 2 चोटी नहीं है, किसी के रिविन नहीं लगे हैं। अलग लाइन हो जाती थी, फिर पूरे दिन एम्बेरसिंग फील होता था भाई कि आज तो हमें अलग लाइन में खड़ा कर दिया। होता था ना। बट वहां पे भी वो भी एंजॉय करते थे हम लोग। उस चीज को हमने कभी ईगो पे नहीं लिया, लेकिन आज के बच्चे देखो बहुत जल्दी ईगो पे ले जाते हैं। चलो, बच्चों को छोड़ देते हैं, बहुत एंजॉयबल वाला फेज होता है वो। एनीवेज, अब आ जाओ थोड़ा समझदारी वाले फेज पे। तो एडल्टहुड क्या होता है कि एडल्टहुड जो टाइम पीरियड होता है ना, यहाँ पे आपके डेवलपमेंट प्रॉपरली हो चुके होते हैं, मैच्योर हो चुके हैं, आपकी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी होती है वो मैच्योर हो जाती है। आप मसल्स देखोगे वो मैच्योर हो जाएंगे, उनमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है। इंटेलेक्चुअल में देखोगे तो आईक्यू लेवल काफी अच्छा खासा मैच्योर हो जाता है ना, आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। अब जहाँ पे आप एडोलेसेंस में क्या है कि हम सिर्फ आइडियल के बेस पे डिसीजंस लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो डिसीजंस लिए जाते हैं बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस करने के बाद में, सोचने के बाद में तब जाके डिसीजंस लेते हैं। और वो भी डिसीजंस ऐसे लेते हैं जो कि लाइफ से रिलेटेड हो, आपको आगे लेकर जाएं, पीछे नहीं आगे लेके जाएं। ठीक है। एडल्टहुड जो होती है ना, इसको 3 फेज में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले बिगनिंग फेज होता है, अर्ली एडल्टहुड आप कह सकते हो, जो कि 21 ईयर्स के आसपास रहती है। मिडिल एज जो आपकी होती है ये आपकी 40 ईयर्स के आसपास तक रहती है, और ओल्ड एज जो है वो 60 ईयर्स। ठीक है। और ये जो एडल्टहुड होती है ना, इसको गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कहा जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो यहाँ पे समझदारी आ जाती है, आपकी जो मैक्सिमम जो हाइट है वो भी कंप्लीट हो जाती है। ओके। आप अपने करियर वाले फेज से हटके अब जॉब वाले फेज में आ जाते हो, यहाँ पे आप अपनी फैमिली स्टेबलाइज करते हो, अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते हो, अपने मदर पेरेंट्स, मदर फादर इनको टाइम देते हो, है ना। यानी कि जो अभी तक आपके पेरेंट्स कर रहे थे, अब वो सारी की सारी चीजें आप करते हो, किसी के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाते हो, किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हो। इसीलिए इस एज को गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ रहती है ना वो थोड़े स्टेबल हो जाती है। आपको पता रहता है कि हाँ कब कहाँ कैसे चीजें करनी, आपको कोई डाउट नहीं होते हैं।
आपको कोई भटका नहीं सकता है। आपको पता है क्या सही है और क्या गलत है, और कहाँ पे किस रास्ते पे आपको चलना है। यहाँ पे आप खुद से डिसीजन लेने लग जाते हो, और डिसीजन भी आप खुद से लेते हो, लेकिन मैच्योर डिसीजंस लेते हो। ये नहीं बच्चों वाले डिसीजंस ले लिए। ओके। ऐसे डिसीजंस लेते हो कि आप अपनी लाइफ को कैसे आगे तक लेकर जाओगे, कि ताकि लोग आपको याद रखें। तो ये जो अर्ली अडल्टहुड होती है ना, इसका टाइम पीरियड 21 to 35 के अराउंड होता है। यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है कि आप इंडिपेंडेंस हो जाते हो, आजाद हो जाते हो, क्योंकि खुद अपने डिसीजंस लेते हो, जहां आपको जाना है आप जाते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं करता है। सोसाइटी में जो रोल प्ले करते हो ना, वो एक बिल्डिंग का रोल प्ले करते हो। क्यों, कैसे? कि आप अपने रिलेशनशिप स्टेबलाइज करते हो, है ना। शादी कर ली, शादी करके एक पार्टनर के साथ में रिलेशन बिल्ड किया। पर्सनल ग्रोथ में क्या होता है कि आप खुद की क्षमताओं को पहचानने लग जाते हो, कि आप किस हद तक काम कर सकते हो, किस किस रिस्क को आप झेल सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करोगे। लर्निंग फेज क्या होता है कि यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक स्किल डेवलप हो जाती है। जैसे कि किसी किसी को सॉफ्टवेयर अच्छा लगता हो, है ना। किसी किसी को लगता है कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो आपके अंदर जो एक क्वालिटी है, किसी किसी को टीचिंग करना है, आपको पता रहता है कि हाँ, आपको स्पेसिफिकली करना क्या है। तो उस चीज पे आप फोकस करते हो, इधर उधर फोकस नहीं करते हो। रिलेशनशिप डेवलप करने लग जाते हो यहाँ पे। जैसे कि शादी हो गई, आपके बच्चे आ गए, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो सारी चीजें यहाँ होती है। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी ये रहता है कि यहाँ आप खुद को आइसोलेट कर लेते हो। आपने देखा होगा एडल्टहुड में आके ना, आपके फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट नहीं रहता है, आप अपनी फैमिली में ही उलझ के रह जाते हो। आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी रेयरिंग केयरिंग, आप इन सब चीजों में रहते हो। आपकी जॉब, वहां आप रहते हो, आप अपने दोस्तों को पीछे छोड़ देते हो। फिर कभी अचानक आपको किसी शादी पार्टी में मिल गए फ्रेंड, या रास्ते पे चल रहे हो तो वहां मिल गए, अरे यार आप यहाँ इतने दिनों बाद मिले हो, अच्छा लगा तुमसे मिलके यार, वो भी क्या दिन थे जब हम साथ में घूमा करते थे। फिर आप ये सारी चीजें याद करते हो। तो अर्ली एडल्टहुड क्या होता है कि आप आइसोलेट हो जाते हो रिगार्डिंग योर जॉब। कुछ लोग जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तब भी वो किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो पूरा फोकस एग्जाम प्रिपरेशन पे लगा देते हैं। जो कि अभी आपकी एज चल रही है, आप लोगों के साथ में ये चीज होती होगी, आप लोग ज्यादा फ्रेंड से नहीं मिलते होगे, आपको पूरा टाइम क्या है अपनी पढ़ाई पे देना है। आपके कई बार घर वाले या फिर रिश्तेदार भी कह देते होंगे कि अरे आप तो अब दिखते ही नहीं हो, अब तो आप घर पे ही नहीं आते हो। होता होगा कि नहीं होता होगा ये आपके साथ। तो वही होता है आइसोलेशन, कि आप कुछ करने के लिए आप खुद को आइसोलेट कर लेते हो, लोगों से दूर कर लेते हो, अपनी एक अलग दुनिया बसा लेते हो। ओके। मिडिल अडल्टहुड में क्या होता है, इसका टाइम पीरियड 36 to 50 होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैच्योरिटी टाइम पीरियड क्या है, इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस हो जाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर आ जाता है, तो लाइफ पार्टनर पे आप निर्भर हो जाते हो। लेकिन पूरी तरीके से निर्भर नहीं होते, लेकिन थोड़ा बहुत निर्भर हो जाते हो। यहाँ पे जो सोसाइटी में जो रोल प्ले करते हो, वो लीडिंग का रोल प्ले करते हो। मतलब उनको, जो आपसे पीछे की जो जनरेशन है ना, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हो। जैसे ऑब्वियसली बात है कि यहाँ इस एज तक हर कोई अपनी फैमिली स्टेबलाइज कर लेता है, तो यहाँ पे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करते हो, कि कैसे उनको आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर्सनल ग्रोथ में क्या आता है कि आप यहाँ रिफ्लेक्शन और एक्सेप्टेंस देखते हो, कि जो आपको मिल गया ठीक है, अच्छा है, और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है ना, उसको मेंटेन करके रखते हो, कि इन फ्यूचर मुझे कभी नीड पड़ी, आपको पैसों की यहाँ कोई कमी नहीं होती, आप अपनी जरूरतें पूरी करते हो, एंजॉय भी करते हो। ओके। लर्निंग फेज क्या होता है, लीडरशिप वाली क्वालिटी हो जाती है, नेतृत्व करते हो लोगों का। जो आपसे पीछे के लोग हैं ना, आप उनको चीजें सिखाते हो कि ये चीज ऐसे नहीं, इस तरीके से करो तो आपको सही चीज मिलेगी। तो फिर जब आप एडल्ट में पहुंच जाते हो ना, फिर आप एडोलेसेंस लोगों को क्या कहते हो, अरे देखो बेटा, आप लोग इस तरीके से घूमते हो, मत घूमा करो, ये आवारागर्दी करना ठीक नहीं है, अल्कोहल कंज्यूम करना ठीक नहीं है, सारी चीजें बर्बाद करेंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। क्यों? क्योंकि आप उस फेज से होके गुजर चुके हो, आपको पता है कि वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस की जाती है, क्या क्या किन किन प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। तभी आप उनको समझाने की कोशिश करते हो, उनको एक सही डायरेक्शन देते हो। यहाँ पे जो रिलेशनशिप हो जाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डीप हो जाते हैं, है ना। अब जो अभी तक ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा था एडोलेसेंस तक भी, अर्ली एडोलेसेंस तक भी,
यहाँ पे ट्रस्ट करने लग जाते हो, अपने रिश्तों पे भरोसा करने लग जाते हो। जो होते हैं वो सारे के सारे आपके रिश्ते ही होते हैं, फिर चाहे आपके पार्टनर के साथ में हो, आपके पेरेंट्स के साथ में हो, आपके बच्चों के साथ में हो, यहाँ पे आप ट्रस्ट करते हो और बहुत डीप रिलेशन हो जाता है। फिर ना यहाँ आपको वैलिडेशन वगैरह कुछ जरूरत नहीं होती है कि कोई आपसे कहे कि अरे आपकी फैमिली कितनी अच्छी है, आप एक दूसरे को कितना प्यार करते हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है। लेकिन अगेन यहाँ पे जो एक डर जो रहता है ना, वो डर क्या रहता है कि एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। आप किसी भी चीज को एक्साइटेड ही नहीं रहते हो, हाँ ठीक है ये काम करना है, ओके कर देंगे। ग्रोथ यहाँ कुछ नहीं होती है। जो एक एडोलेसेंस में होता है ना कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कुछ भी नया करने को लेके, तो यहाँ आपके इमोशंस है वो नॉर्मल हो जाते हैं। ना तो आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, ना बहुत ज्यादा दुखी होते हो, नॉर्मल रहते हो। ठीक है, वो वाली चीज यहाँ देखने को मिलती है। लेट एडल्टहुड में क्या आता है, ये 51 to 65 की एज होती है। इस एज तक क्या होता है कि मैच्योरिटी, अगेन इंटरडिपेंडेंस हो जाता है, ये खुद से काम नहीं कर पाते हैं। ओल्ड एज में देखा होगा कि डिपेंड हो जाते हैं पूरी तरीके से अपने पार्टनर पे। लेकिन सोसाइटी में क्या रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इनकी जो बोन्स वगैरह हैं वो काम करना थोड़ा बंद कर देती हैं, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं, फिजिकल जो इनकी स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम हो जाती है, तो उस वजह से इनको डिपेंड होना पड़ जाता है। लेकिन सोसाइटी में ये क्या रोल प्ले करते हैं, गाइड करने का। आप अपने दादा दादी के पास बैठ जाना, आपको क्या अच्छी सलाह देंगे वो, आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन भी होगा ना, आप उनसे शेयर करके देख लेना, आपको इतना अच्छा सॉल्यूशन देंगे वो। क्यों? वो क्यों गाइड करते हैं? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, जिस एज में आप लोग हो उन सारी स्टेजेस से होके वो गुजर चुके हैं, तो उनको पता है कि कहाँ किस टाइम पे क्या क्या चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है और उनसे कैसे डील किया जा सकता है। ओके। पर्सनल ग्रोथ क्या होती है कि ये लेगेसी क्रिएट करते हैं, विरासत बनाने लग जाते हैं इस टाइम पे। और लर्निंग फेज ये रहता है कि पासिंग ऑन लेसन, यानी कि जो इनके जो वैल्यूज हैं वो अपने से छोटों को ये सिखाते चले जाते हैं। कि जैसे कि आपने देखा होगा कोई कोई फैमिली है, जैसे आपने अगर कोई अभी जो मैं मूवी जो बता रही थी आपको जो सिंड्रोम से रिलेटेड है, वहां पे आपने सिर्फ सिंड्रोम के बारे में ही नहीं बहुत सारी चीजें भी देखी होंगी, जहाँ पे एक ये था कि आपको कभी झूठ नहीं बोलना है। एक फैमिली जो थी, लड़की की जो फैमिली थी, वहां पे ये होता था कि झूठ नहीं बोलोगे, और झूठ बोलने के अलावा कोई भी ड्रिंक करके नहीं आएगा, आसपास तक ड्रिंक दिखनी, अल्कोहल दिखनी ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या है वो लेगेसी क्रिएट की, उनको लेसन सिखाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो अब ये क्या है कि उन्होंने अपने बच्चों को सिखाई, वही चीज वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो वो क्या है पास ऑन होता रहेगा, हर जनरेशन में वो चीज पास ऑन होती चली जाएगी। ठीक है। रिलेशनशिप यहाँ पे डीप रिलेशनशिप जो हो जाते हैं ना, उनको एंजॉय करने लग जाते हैं, उनके साथ खुश रहने लग जाते हैं, मस्ती मजाक पार्टीज करना वो सब चीज इनके साथ करने लग जाते हैं। और पिटफॉल यहाँ क्या हो जाता है कि ये थोड़ा ना असंतोष हो जाते हैं, इनको क्या लगता है कि काश मैंने उस टाइम पे ये चीज कर ली होती तो आज मुझे पछतावा नहीं होता, काश मैंने उस टाइम पे वो पढ़ाई कर ली होती तो मैं आज वो जॉब करता या करती, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा पछतावा होने लग जाता है कि काश वाली चीज आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब जो दिल में आए ना कर लेना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे। अगर आपका दिल कह रहा है ना कि आपको ट्राई करना है, एक बार तो ट्राई करना है, कर लो ट्राई, जो फिर बाद में होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तो आपका मन है उस चीज को कर लो भाई। नहीं पता कल का, फिर कल को आप कहो कि काश कर लिया होता जब आप ओल्ड एज में पहुंच जाओ तब। अपनी लाइफ का एक स्कूल बना लो। अभी दो चीज मैंने आपको सिखाई, एक तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना, और दूसरी चीज कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा मोमेंट मत आने देना जहां आपको लगे काश वो कर लिया होता मैंने। काश कभी भी मत आने देना अपनी लाइफ में, करो या मरो, पर काश मत आने दो। ओके। फिर आता है आपका एल्डरशिप। अब देखो एक और चीज आपको बताऊं मैं, ये जो लेट एडल्टहुड होती है ना, जहाँ पे आपकी ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है, उसको एज ऑफ सेनिसेंस भी कहा जाता है। सेनिसेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे डिक्लाइन आना शुरू हो जाते हैं।
आपको फिजिकल बॉडी में डिक्लाइन देखने को मिल जाएंगे, आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी। अब जो एल्डरशिप जो होती है ना, इसको आप सेनिसेंस कह सकते हो। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ नाम, ठीक है। इसको एज ऑफ सेनिसेंस कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपको ओल्ड एज देखने को नहीं मिलेगा, सेनिसेंस के नाम से देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो जाता है, इंटरडिपेंडेंस से पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं। अभी तक थोड़े बहुत काम दूसरे के सहारे और कुछ खुद से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं। इनके हाथ पैर करना, कार्य करना एकदम बंद कर देते हैं। तो इनके बच्चे हो गए, वो सारे इनकी केयर करते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, तो वहां पे वो इनकी कार्य करते हैं। सोसाइटी में रोल क्या करते हैं कि ये आराम करते हैं, इनको कोई काम नहीं होता है, ये एकदम रिलैक्स करते हैं, क्योंकि जो काम इनको करना था, जॉब या बच्चों के लिए जो भी करना था वो कर चुके हैं। अब रिलैक्स करते हैं, खुद के टाइम को एंजॉय करते हैं। पर्सनल ग्रोथ में क्या है, खुद की जो इनर पीस होती है ना, वो इनको फील होने लग जाती है, संतोष होते हैं। लेकिन लर्निंग फेज क्या है, डिटैचमेंट हो जाता है, ये सबसे दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब ये एडल्टहुड में थे, एडोलेसेंस में थे, तब इन्होंने अपने दोस्तों को टाइम नहीं दिया, अपने जॉब के पीछे भागते रहे, फैमिली के पीछे भागते रहे। फिर ओल्ड एज तक आते आते इनके पास कोई भी इनका दोस्त नहीं बचता है। फिर उनको लगता है कि अब तो मेरे पास कोई है ही नहीं। फिर ये क्या करते हैं, पार्क में जाना शुरू कर देते हैं, वहां पे नए नए दोस्त बनाते हैं, या फिर जो इनके पुराने दोस्त हैं उनका नंबर कहीं से ढूंढते हैं, उनको कॉल करने लग जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो इनके रिलेशनशिप है ना, दोस्तों के साथ तो अच्छे होते चले जाते हैं, लेकिन जो इनके बच्चे हैं, फैमिली मेंबर है, उनके साथ में रिश्ते थोड़े खत्म होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं और ये लोग खाली बैठे रहते हैं, तो इनको ये लगता है कि इनके साथ कोई टाइम ही स्पेंड नहीं करता है, तो ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़े इस तरीके के हो जाते हैं। ओके। रिग्रेट इनको रहता है, अगेन जो मैं बता रही थी, रिग्रेट आ जाता है, और साथ ही साथ इनकी फिजिकल हेल्थ है वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है, जिस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम और होती है, एल्जाइमर। एल्जाइमर डिसीज भी देखने को मिलती है, जहां पे इनको कुछ याद ही नहीं रहता है, इनकी जो मेमोरी पावर है वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी नहीं कर सकते हो आप, मतलब बहुत थोड़े टाइम तक इनको याद रहता है। ओके। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको, ये बताओ मुझे, कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया हो आपको? इनकी जो स्किन है वो रिंकल पड़ जाते हैं, वहां पे इलास्टिक नहीं रहती है, साइन नहीं रहती है, ठीक है। इनको टीथ प्रॉब्लम हो जाती है, आईज प्रॉब्लम हो जाती है, इनको दिखाई देना कम कम दिखाई देने लग जाता है, रोशनी इनकी आंखों की प्रॉपर नहीं रहती है। इनके जो ऑर्गन्स हैं वो कार्य करना धीरे धीरे बंद करते चले जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इनकी इम्यूनिटी पावर है वो वीक हो जाती है, इस एज तक आते आते, ओल्ड एज तक आते आते। अपना पूछ रहे हो या फिर ओल्ड एज का पूछ रहे हो? बताओ तभी बताऊंगी मैं। ओल्ड एज का बताना है या आपका बताना है? ओके। तो देखो, मेडिटेशन तो मैं ये कहूंगी, जब आपको पीस चाहिए ना, शांति चाहिए, तो उसके लिए मेडिटेशन ठीक है। लेकिन अगर आपको अपनी मेमोरी पावर बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको जितना हो सकता है ना उतने क्विज सॉल्व करो। क्विज से क्या होता है, जो आपकी जो सस्पेंशन वाली स्टोरीज होती है ना, सस्पेंस स्टोरीज, उनको देखा करो। और जो आपके ब्रेन चैलेंजिंग ना कुछ गेम्स होते हैं, उन गेम्स को सॉल्व किया करो। हाँ, खुद के लिए ही बता रही हूँ मैं भाई। ब्रेन चैलेंजिंग आपको गेम्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पे ना आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा ना, तो उससे आपकी जो मेमोरी है ना वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एक गेम है
वो मैं यहाँ खिला नहीं सकती हूँ आपको, अदरवाइज मैं बताती। जैसे कि आपको काफी सारे सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, तो वहां ना आपके सबसे पहले आपको 5 या 10 सेकंड दे दिए जाएंगे, आपके सामने ना ये कुछ इमेज रख दी जाएंगी। अब आपने देख लिया कि किस प्लेस पे कौन कौन सी इमेज है, ठीक है, आपको मैंने दे दिए पूरे, चलो 5 मिनट दे, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 मिनट दे दिया मैंने। 1 मिनट में आपको इन सबकी पोजीशन देखनी है, इन सबकी पोजीशन कहाँ है। अब उसके बाद में मैंने ये सारी इमेजेस हटा दी, अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ 5th नंबर पे मेरी कौन सी इमेज थी। तो आपको अगर याद होगा तो आप बता पाओगे। तो इस तरीके के आप गेम्स खेल सकते हो, इससे आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प होती है, बहुत ज्यादा जल्दी तेज होती है। ये सस्पेंस वाली जो चीजें रहती है ना, जो सबसे पहले आपको दिखा दिया देन उसके बाद में हाइड कर दिया। पजल्स भी होते हैं और एक गेम होते हैं, जैसे कि चलो अभी हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। देखो, जैसे कि हम्म, मैंने ना, पजल बोलो, पजल तो एक दूसरा होता है, पजल ही एक तरीके से मान लो। जैसे कि मैंने ना यहाँ कुछ फ्रूट्स रखे हैं, तो यहाँ पे मेरा एप्पल है 1st नंबर पे, 2nd पे बनाना है, 3rd पे ग्रेप्स है, उसके बाद यहाँ ऑरेंज है, एंड चलो एक आध फल के नाम बता दो भाई। वाटरमेलन, मैंगो, ओके, लीची, एवोकाडो, और एक ले लो पीच। ओके, हाँ फिगर वाले जो होते हैं, मैं फिगर वाले बोल रही हूँ, नंबर्स वाले भी नहीं, फिगर्स वाले, नंबर्स वाले भी होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब मैंने आपको दे दिया 1 मिनट का टाइम, कि अब आप इनकी पोजीशन याद कर लो कि 1st नंबर पे कौन सा फल है, 2nd पे कौन सा है, 3rd पे। आप देख लो, अच्छे से देख लो इस इमेज को। अब मैं, चलो अब तो हो गया। अब मैं यहाँ चलो नंबरिंग भी कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये 9 है। अब इन सारे फ्रूट्स को देख लो कि किसकी पोजीशन किस नंबर पे है। अब यहाँ क्या होगा, इन सबको मैं हटा दूंगी। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 5th नंबर पे कौन सा फ्रूट था, बताओ, जल्दी बताओ। 5th नंबर पे कौन सा फ्रूट था? अगर किसी को याद हो तो। वाटरमेलन, ओके, वेरी गुड। एंड 1st नंबर पे? 1st नंबर पे एप्पल, ओके, अभी तो आपकी मेमोरी काफी अच्छी वर्क कर रही है। एंड 3rd पे? 3rd पे क्या था? हम्म, मात खा गए ना, 3rd पे था आपका ग्रेप्स। तो ये होते हैं। अब आपको कितने, 2 ही पॉइंट मिले भाई, 2 स्कोर तक ही आप पहुंच पाए, 9 स्कोर पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके के आप गेम्स खेल सकते हो, इसके आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प होती है। इसके अलावा आप वॉलनट कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, एलमंड कंज्यूम कर सकते हो, और आयोडीन अपनी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में रख सकते हो, ये आपके ब्रेन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, अच्छा लगा ना ये गेम? थोड़ा पड़ा ना, दिमाग पे जोर पड़ा ना, सोचना पड़ा ना आपको? तो इस तरीके के आप सॉल्व कर सकते हो, आपकी मेमोरी पावर को इनहेंस करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ये, बूस्ट करते हैं आपके माइंड को। ओके, एंड आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो पूछ लेना, और ये एक बार सारा रिवाइज कर लेना। ओके, जितना याद रह जाए उतना याद कर लेना, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कल क्लास में हम लोग थ्योरीज अपना कवर करेंगे, थ्योरीज में भी आप ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी।
रेड सॉल्ट पता नहीं तुम कौन सा बोल रहे हो, लेकिन एक वो जो होता है ना सेंधा नमक जिसको हिंदी में कहा जाता है, वो नमक काफी ज्यादा अच्छा होता है। नमक जो आयोडीन नमक होता है वो भी काफी ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसको ना आप सब्जी में यूज कर सकते हो। वो थोड़ा ना बीपी को हाई वगैरह करने के लिए थोड़ा होता है, इसीलिए उसको थोड़ा कम कंज्यूम करना चाहिए, ज्यादा नहीं। रॉक सॉल्ट अदरवाइज काफी अच्छा रहता है। ओके। सो कल मिलते हैं 10 AM, और जो आज लेट हो गए थे प्लीज कल ट्राई करना लेट ना हो आप लोग। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बाय बाय। हाँ वही गुलाबी होता है, वो अच्छा होता है, सेंधा नमक उसको कहा जाता है, अच्छा है वो। ओके, पीडीएफ शेयर कर दूंगी मैं। बाय, टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखो सभी लोग अपना। और एक काम कर लेना, ग्रुप में ही कुछ ऐसे पजल सॉल्व कर देना, शेयर कर देना जिनको सॉल्व करना हो, और आंसर बाद में बताना जब आपको अपने कलीग से रेस्पॉन्स मिलने लग जाए ना, जब सब लोग रेस्पॉन्स करते हैं उसके बाद में आंसर बता देना, फिर चेक कर लेना कि किसके कितने आंसर सही हैं। इससे तुम लोग पजल्स भी ढूंढ लोगे और थोड़ा अच्छा भी हो जाएगा। ओके। ओके।